हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन अकेडमीज यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 के लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा चल रहा है विच इज़ द एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ की एप्लीकेशंस में पहले दो वीडियोस में हम देख चुके हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस। पहले में हमने देखा था डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। लास्ट वीडियो में हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज, बहुत 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 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल मतलब हॉलोस्फीयर। एक हॉलोस्फीयर है जो चार्ज्ड है, तो इसकी वजह से इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वो हम निकालने वाले हैं। तो इस डेरिवेशन को मैं डिटेल में आपको बता रहा हूं, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, चैप्टर 1 के नोट्स चाहिए, आने वाले चैप्टर्स के और टॉपिक्स के नोट्स चाहिए, तो आप MEA ऐप यानी मनदीप एजुकेशन एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर से। वहां पर ये सारी चीजें बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएंगी। ठीक, तो शुरू करते हैं बच्चों। अब यहां पर हमने क्या लिया है, गॉसियन सरफेस लिया है। अब गॉसियन सरफेस वगैरह का अगर आपको आइडिया नहीं है, आपने इससे पीछे के वीडियोस नहीं देखे और आप सीधा इस वीडियो को देखने के लिए पधार चुके हो, तो आपके लिए कोई ज़्यादा फायदा होने नहीं वाला है। आप पहले ऑर्डर में चल के आओ, ठीक है ना। फिजिक्स ऐसी चीज़ नहीं है कि बीच में से कुछ भी समझने बैठ गए। हाँ, बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक हो। ऑप्टिक्स आप डायरेक्ट पढ़ सकते हो बिना इलेक्ट्रिसिटी पढ़े, बट इलेक्ट्रिसिटी का ही ये 17वां 18वां लेक्चर है चैप्टर 1 का, तो आप इसको नहीं देख सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखो, गॉस लॉ देखो, गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टीज देखो, उसके बाद इस पे आपने आना है। सो क्या है कि ये एक चार्ज स्फेरिकल शेल है, जो व्हाइट वाली छोटी आपको सर्कल दिख रहा है, ये सर्कल नहीं है। 2D में सर्कल ही बनाना पड़ता है हमको, बट एक्चुअली में ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक हॉलोस्फीयर। ठीक है, तो ये एक हॉलोस्फीयर है जिसपे हमने ये टोटल चार्ज दे दिया है Q। टोटल चार्ज हमने इस पे कितना दे दिया है, Q। टोटल चार्ज गिवन टू द स्फीयर इज, बाद में हम यूज करेंगे तो याद रखो, इस पे जो टोटल चार्ज है वो Q है। और हमने, अच्छा, इसका जो अपना रेडियस है वो कैपिटल आर है, और हमने इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। अब हमको इमेजिन करना पड़ेगा एक गॉसियन सरफेस, बिकॉज हमको ये पूरा फॉर्मूला लगाना है गॉस लॉ का, E डॉट DA इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड फॉर दिस वी नीड अ गॉसियन सरफेस, क्योंकि ये फॉर्मूला लगता है क्लोज सरफेस पे। तो यहां पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो एक सिमेट्रिक सरफेस सोचो जो इस स्फेरिकल शेल को पूरा अपने अंदर सिमेट्रिकली संभाले, और इस स्फेरिकल शेल से हर पॉइंट इस सरफेस पे बराबर दूरी पे हो, है ना, तो वो है स्फेरिकल। अब आप ये मत सोचना कि यार एग्जाम में हमको कैसे पता चलेगा कि इस केस के लिए क्या गॉसियन सरफेस है। एग्जाम में कोई भी अननोन चीज नहीं आने वाली। मैंने आपको 3 पॉइंट बताए कि एक पॉइंट चार्ज के लिए जो गॉसियन सरफेस है वो आपको स्फेरिकल लेना है, लाइन चार्ज के लिए सिलेंड्रिकल लेना है, और स्फेरिकल शेल के लिए भी स्फेरिकल लेना है। तो यही आपको 3 केसेस आने वाले हैं यार, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस इसका अगला एक केस रहेगा जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए, तो उसके लिए हमें याद रखना है कि उसके लिए भी एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेना होता है। तो बस वो एक अलग से याद रखना है, बाकी तो बड़े सिंपल है। इन सब के अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देने वाले एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो आप इतना पढ़ लो यार, वही बहुत है, इससे आपके फुल मार्क्स कहीं नहीं जाते। सो अब हमको अगर इस पूरे सरफेस पे ये लगाना है, तो हमें इस पे एक छोटा सा सरफेस इमेजिन करना पड़ेगा। ये रहा छोटा सा सरफेस DA, इसका जो एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, तो ये रहा इसका एरिया वेक्टर DA। और क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, और पॉजिटिवली चार्ज सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती हैं, नॉर्मली निकलती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हर जगह पर कैसी होंगी, जैसे इसी जगह की मैं बात करूं, हर जगह से अपने को क्या मतलब, अगर मैं इसी जगह की बात करूं तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी होगी, यहां से ऐसी होगी, यहां से ऐसी होगी। तो हर जगह पे आप देख रहे हो कि DA और E के बीच का जो एंगल है वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है ना। चाहे आप यहां पे ले लो, यहां पे ये E ऐसा होने वाला है, और यहां पे जब आप DA लोगे, समझ गए होगे आप, तीसरी बार कर रहे हैं हम ये चीज, है ना। DA, ठीक, E को बड़ा बनाओ भाई, E को बड़ा बनाओ, DA तो बहुत छोटा सा होगा, है ना, E को बड़ा बना लेना। सो कर दूं आपके लिए, ठीक, ये DA छोटा, E बड़ा, DA तो बहुत ही वेरी स्मॉल, D लगा दिया ना तो वेरी स्मॉल, ठीक। सो
अच्छा चलो, इसके लिए हम निकालें तो हर पॉइंट इस गॉसियन सरफेस पे इसके सेंटर से बराबर डिस्टेंस पर है, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी। अब तक तो ये पॉइंट्स रटे हुए हो जाने चाहिए यार। और हर जगह ई और डी में, डीए में एंगल कितना है, 0 डिग्री, तो ये ई डी ए कॉस 0 डिग्री हो गया। कॉस 0 होता है 1, वही रटे रटाए से स्टेप्स हर केस में। ई आ गया बाहर, अंदर बचा डीए। डीए का इंटीग्रल क्या होगा, डीए मतलब इस सरफेस के ऊपर छोटे छोटे एरियाज, उनका इंटीग्रल मतलब इन सारे डीए को जोड़ दिया, तो क्या बना, ये येलो वाले बड़े वाले गॉसियन सरफेस, येलो वाले स्फीयर का जो गॉसियन सरफेस है हमारा, टोटल एरिया, स्फीयर का टोटल एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, समझ में आई बात, यहां लिख दें, मना तो करोगे नहीं आप। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज स्फेरिकल शेल के सेंटर से r डिस्टेंस पर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल शेल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल शेल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर। समझ में आ गई बात। अच्छा, ये फॉर्मूला तो कहीं देखा देखा सा लग रहा है ना। ये फॉर्मूला तो एक पॉइंट चार्ज q से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। जैसे हमारे पास यहां पर एक चार्ज है q, हमारे पास यहां पर एक चार्ज है q, और इस चार्ज q से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या होगी, इस चार्ज q से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड यही होगी। बट ये पॉइंट चार्ज तो नहीं है, ये तो पूरे स्फीयर पे चार्ज है। अब आप सोचो, स्फीयर को भूल जाओ आप थोड़ी देर के लिए, सोचो अगर यहां पर एक चार्ज होता q, सब भूल जाओ, अगर एक यहां पे चार्ज होता q, q वो चार्ज है जो हमने स्फीयर को दिया हुआ है, उतनी ही वैल्यू का चार्ज अगर यहां पे होता, स्फीयर विफीयर सब भूल जाओ, तो उससे r डिस्टेंस पर यही तो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और अभी भी यही है। तो क्या हम ये नहीं बोल सकते कि हमने इसको जो भी चार्ज दिया है वो चार्ज ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड हो, क्योंकि फॉर्मूला तो वही बन रहा है ना। तो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहां पे याद रखनी, आप लिख लो, मैं बोल रहा हूं, द चार्ज विच इज गिवन टू द स्फीयर रिसाइड्स एंटायरली ऑन इट्स सरफेस, रहता तो उसके सरफेस पर है, बट इट बिहेव्स एज इफ इट इज कंसंट्रेटेड ऑन द सेंटर, बट वो बिहेव ऐसे करता है जैसे वो सेंटर पे कंसंट्रेटेड हो। बात समझ में आ गई आपको, ये आपका फंडा बहुत जगह पे काम आने वाला है। स्फीयर को जो आप चार्ज दोगे वो रहेगा तो उसके सरफेस पर, बट उसका पूरा बिहेवियर मतलब जो भी हमको फॉर्मूला मिलेगा वो इस हिसाब से मिलेगा जैसे वो पूरा का पूरा चार्ज जो है वो सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड हो। ठीक, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है बाहर, है ना। E एट अ पॉइंट आउटसाइड द स्फेरिकल शेल एट अ डिस्टेंस r इज k मतलब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर। E ऑन द सरफेस, अभी आपके पास जनरल फॉर्मूला आ गया, ये आपके पास जनरल फॉर्मूला आ गया कि आपको एक स्फीयर के सेंटर से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर। तो सरफेस पे निकालनी है तो डिस्टेंस कितना हो गया, सरफेस पे निकालनी है तो यहां तक का डिस्टेंस यानी कि इसका रेडियस r, तो ये हो जाएगा k q बाय r स्क्वायर, और E इनसाइड, इसके अंदर कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0। क्यों अंदर किसी भी पॉइंट पे, क्योंकि चार्ज जो है वो बिहेव ऐसे कर रहा है जैसे सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड हो, है तो नहीं, अंदर कितना चार्ज है, अंदर तो चार्ज ही नहीं है। तो जैसे अगर आपको कोई बोले कि इस पॉइंट पे आप फील्ड निकालो, इस पॉइंट P पे, है ना, तो अगर आप गॉस लॉ अप्लाई करते हो तो आप इस पॉइंट P से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लो, इस पॉइंट P से पास होता हुआ आपने गॉसियन सरफेस इमेजिन किया, उसके लिए आपने ये फॉर्मूला लगाया, तो बताओ वो गॉसियन सरफेस कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है, 0। इसके अंदर तो कहीं चार्ज है ही नहीं।
तो ई डॉट डी ए इक्वल टू 0 करोगे तो ई क्या आ जाएगा 0। तो ये एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमको इस डेरिवेशन से मिला है कि एक हॉलो मेटेलिक कंडक्टर के अंदर, ये प्रूव तो हमने स्फीयर के लिए किया है बट ये सबके लिए ट्रू है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। एक हॉलो मेटेलिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है 0। एक हॉलो मेटेलिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, सेकंड चैप्टर में बहुत ज्यादा काम आने वाला, तो यहां से हमने निकाला है, इसको याद रखना। ठीक, समझ में आया? तो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, नोट्स इसके डाउनलोड कर लेना MEA ऐप से और प्रिपेयर कर लेना, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है डेरिवेशन। अच्छा, जाने से पहले मुझे इसका ग्राफ समझाना चाहिए आपको, जैसे अभी पिछले वीडियो में मैंने ग्राफ आपको बताया है, तो इसका भी अपन ग्राफ डिस्कस करेंगे जाने से पहले। ग्राफ किस चीज का? E और R के बीच का ग्राफ, ये है E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, R मतलब डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो देखो क्या वेरिएशन है, अंदर तो 0 है, तो जैसे अगर मैं मान लूं कि ये स्फीयर है, ठीक, ये तो यहां तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, है ना, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लिया ना, तो ये R यहां से डिस्टेंस है, तो यहां तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कहां से शुरू हो रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट ही वहां से हो रही है, इसके सरफेस से, और सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ये जो सबसे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के साथ ऑब्वियसली कम होती जाएगी, और अंदर है नहीं, तो सबसे ज्यादा कहां होगी? स्टार्ट ही यहां से हो रही है, सबसे ज्यादा सरफेस पे होगी। मान लो इतनी है सरफेस पे, इतनी, ठीक है, और वही मैक्स होगी, तो ई मैक्स इसको हम लोग नाम दे देते हैं 1/4πε0 Q/r², और उसके बाद क्या होगी? डिस्टेंस के साथ ऐसे घटेगी, लेकिन ज्वाइन मत करना, इसको जोड़ना मत, क्योंकि E0 कहाँ होगा? जब R इन्फिनिटी होगा, तो इन्फिनिटी का पॉइंट तो हम यहाँ पे दिखा नहीं रहे। ठीक, समझ में आई बात? ओके, तो ये ग्राफ भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी प्रिपेयर कर लेना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।